बुद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म था जो वैज्ञानिकता की बात करता है, अंधविश्वास की बात नहीं करता है। और उसी बुद्धिस्ट केव पे आकर एक प्रकार का अंधविश्वास यहाँ जागरूक होना कि लोग यहाँ दानव मौजूद है, शायद इस मूर्ति को भी उस वक्त लोग दानव की तरह देखते हो, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग अंधविश्वास को फैलाना चाहते हैं या जो लोग मानते हैं कि लोगों को एक बहकावे में रखना चाहिए, उनके लिए गौतम बुद्ध का जो इतिहास है, उनके लिए जो गुफाएं हैं जहाँ से हमें इतिहास पता चल सकता है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते जो लोग हैं वो जागरूक हों। यहाँ पर चमगादड़ों ने भी अपना घर बना लिया है, जैसा कि हमने आपको गुजरात की गुफा में भी दिखाया था कि काफी सारे चमगादड़ जो हैं गुफा में मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी रवीना। और एक बार फिर हम इतिहास की खोज में निकल चुके हैं। बता दें कि इतिहास की खोज करने लगभग दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अनाकपल्ली में मौजूद हैं। अनाकपल्ली में आज हम आपको बौद्ध स्थल पर लेकर जाएंगे। यहाँ मौजूद 2 गुफाओं का आपको दौरा कराएंगे। पहली गुफा है, शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो इसका नाम है बोजनाकोंडा, उसके बारे में बात करते हैं। बोजनाकोंडा नाम अब इसका प्रचलित हो गया है। पहले जो इस गुफा का नाम था बुधुनी कोंडा नाम था, जिसका मतलब होता है बुद्ध की गुफा। वहीं दूसरी गुफा जो है उसका नाम है लिंगाला कोंडा। तो आपको गुफाओं का दौरा कराएंगे, साक्षात आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहली गुफा मौजूद है जो कि बोजनी कोंडा है। बेहद खूबसूरत बौद्ध की प्रतिमा यहाँ मौजूद है। अगर बात करें ऊपरी हिस्से की तो बेहद खूबसूरती से पत्थर को काट के यहाँ पे भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को तराशा गया है। वो बैठी हुई मुद्रा में है और एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। बेहद खूबसूरती मूर्ति, क्योंकि पहाड़ी पे ये मौजूद है। अगर आपसे बात करें तो समतल से काफी ऊंचाई पे है, नीचे बाग बगीचे हैं और ऊपर ये केव्स मौजूद हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मौजूद है और ये वही केव्स है। हाँ, एक दिलचस्प तथ्य इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो गुफा है प्रचलित क्यों है इतनी, क्यों इसको इतना माना जाता है। काफी अटपटा ये है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो गुफा है बोजनाकोंडा, यहाँ पर ये 1909 में इसको जब अलेक्जेंडर रिम द्वारा पाया गया, खोजा गया, जब ये निकली, लेकिन उसके बाद एक प्रथा यहाँ प्रचलित हुई। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को होती है, उसके 2 दिन बाद यहाँ पर इस गांव में एक प्रथा चलती है कि उनको लगता है कि इस गुफा में कोई राक्षस मौजूद है। शुरू से प्रथा चलती हुई आ रही है। वो लोग इस गुफा के पत्थरों को उठाकर इस गुफा पर ही मारते हैं। आप कह सकते हैं कोशिश ये रहती है कि ये जो गुफा है या वो जिसको राक्षस बोलते हैं उसको क्षतिग्रस्त किया जाए, उसको हटाया जाए, उसको मारा जाए। तो बौद्ध स्थल के ही पत्थर उठाकर बौद्ध स्थल को ही जो है क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 2020 में, अब काफी पुरानी प्रथा है, काफी वक्त से ये खत्म भी हो गई है, लेकिन 2020 में बावजूद इसके कि ये खत्म हो चुकी थी ये प्रथा, प्रशासन को यहाँ तैनाती करनी पड़ी कि इस तरीके की क्षतिग्रस्तता दोबारा ना हो। अगर शुरुआती बात करें तो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता पाया गया जिससे गुफा को क्षतिग्रस्त किया जाए या मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। वो भी छोटा मोटा फाइन नहीं, 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की बात कही गई है। तो इसी से ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो ये गुफा है कितना आप बोल सकते हैं कि खतरे में है अभी भी, क्योंकि ऐसी प्रथा का प्रचलन होना किसी भी गांव में, किसी भी धर्म में, किसी भी चीज को लेकर, एक ऐसी गुफा जो इतने साल पुरानी है, जो इतिहास हमें दिखाती है भारत का, उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये तो हमने आपको जो इसके प्रचलित जो फैक्ट्स थे वो दिखाने की कोशिश की है। अब पूरी गुफा को हम दिखाएंगे। शुरुआत चलिए तो शुरुआत करते हैं दौरे से। सबसे पहले क्योंकि ये बुद्ध स्थल है तो आमतौर पे लोग चप्पलें उतार के, क्योंकि लोगों के आस्था का केंद्र है तो लोग चप्पलें उतार कर अंदर आते हैं। बात करें इस गुफा की तो ये गुफा ज्यादा बड़ी नहीं है। शुरुआत में ही आपको जब आप एंटर करेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध की एक बेहद खूबसूरती मूर्ति जैसी कि बाहर है, वैसी ही खूबसूरत मूर्ति आपको अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वही है कि ये भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नलिनी, आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ टूटा हुआ है और नीचे जो आसन है, जो पूरी हर प्रतिमा में यहाँ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि क्योंकि ये बिल्कुल गेट के सामने है तो आप कह सकते हैं कि बारिश, धूप, सारे वेदर्स ने ऐसा किया है कि ये जो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई। मूर्ति तमाम तरीके का जो वेदर है झेलते झेलते, और क्योंकि 2500 साल पुराना इतिहास रहा है इन गुफाओं का, तो काफी सालों पुरानी होने की वजह से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ एक चैत्य भी मौजूद है और छोटी छोटी मूर्तियां आसपास मौजूद हैं। 2 चैत्य के बीच तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति मौजूद है और 2 इधर और भी मूर्तियां हैं जो कि द्वारपाल मौजूद है, जिनके सर नहीं है, क्योंकि काफी पुरानी मूर्ति है तो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ भी
तथागत गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मौजूद है और दोनों तरफ द्वारपाल मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की बात करें तो रवीना से मैं चाहूंगी कि रवीना जरा दिखाएं उस मूर्ति को, वहां पे भी बेहद खूबसूरती मौजूद है पूरी गुफा में। अब यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगी कि जैसे वहां पर ऊपर नीचे जो सेम टू सेम वहां का आकार है, यहाँ भी सेम टू सेम वही आकार है। बीच में गौतम बुद्ध जी हैं, साइड में आप देखिए दो बोल सकते हैं कि बोधिसत्व द्वारपाल मौजूद हैं, ऊपर ऐसे ही दो मूर्तियां हैं। यही इस गुफा की खास बात है कि हर जगह जहां भी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बिल्कुल सेम बनाई गई है। आप आसन देख लीजिए, एक ही आसन में वो मौजूद है। बाहर अगर दीवारों की बात करें तो लगभग इस तरफ और तीसरी तरफ, यानी कि दाएं बाएं, और अगर अपने पिछले हिस्से में सेंटर की बात करें तो तीनों तरफ एक ही जैसी मुद्राओं में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां मौजूद हैं, चैत्य मौजूद हैं, द्वारपाल मौजूद हैं और ऊपर भी एक छोटी मूर्ति मौजूद है। आपको अंदर यानी कि गर्भगृह में लेके चलते हैं, यहाँ क्या मौजूद है आपको वो दिखाते हैं। क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है तो यहाँ काफी अंधेरा है, तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, या फोन के फ्लैश की जरूरत पड़ेगी। गुफा काफी बड़ी नहीं है, दूसरे नंबर की ये ऊपरी स्तर की गुफा है क्योंकि इसके नीचे भी एक गुफा मौजूद है। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मौजूद है और ये मूर्ति जो है ये बाकी मूर्तियों के मुकाबले में काफी बड़ी है और सेम आकार, जैसा कि हमने बात किया, तमाम जो मूर्तियां हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और सेम सारी मूर्तियां हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ नलिनी कि आप भी देखिए, जैसे हम बाहर से आए, बाहर का तापमान कैसा था और अंदर यहाँ पर आने के बाद जो तापमान है वो काफी आप कम बोल सकते हैं। बाहर इतनी धूप है फिर भी यहाँ पर आपको ठंडक दिखाई देती है। बार बार हम आपको यही पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो वैज्ञानिक तर्क थे उस समय पर, जो विज्ञान को ध्यान में रखकर ये सारी बनाई गई गुफाएं, वो भी पहाड़ को तोड़कर इस तरह का आकार बनाना, इस तरह की मूर्तियां बनाना। मैं ये बता दूं कि आसपास इनके बोधिसत्व वज्रपाणि और बोधिसत्व पद्मपाणि में मौजूद है और बीच में तथागत गौतम बुद्ध। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इन गुफाओं की खास बात यह है कि जब बाहर गर्मी होती है तो अंदर यहाँ ठंडक बनी रहती है और जब बाहर ठंडक होती है तो ये ऊष्मा से गर्म रहता है। यही इन गुफाओं की खास बात है। इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करने से पहले वैज्ञानिक सोच के साथ देखा जाता था और परखा जाता था कि क्या इस गुफा में पानी का स्रोत है, हवा का स्रोत है, यहाँ पे सनलाइट का स्रोत है। क्योंकि उस वक्त जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो समतल से इतनी ऊंचाई पर आकर उपासना किया करते थे शांति में। ऊंचाई की मैंने बात करी तो आपको दूसरी ओर नज़ारा दिखाना चाहूंगी। पूरा जो छोटा सा अनाकपल्ली यहाँ पे मौजूद है, ये पूरा गांव नीचे मौजूद है, चारों तरफ हरियाली है और बेहद खूबसूरत नजारा है क्योंकि ये पहाड़ पे ये मौजूद है। लोग भी यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी मौजूद हैं जो यहाँ पर समझने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं गौतम बुद्ध को कि किस प्रकार जो इतिहास है। क्योंकि यहाँ पर ये गांव है जो इतनी प्रथा भी प्रचलित थी, तो मतलब उनको इस गुफा के बारे में काफी पता है, काफी जानकारी है क्या है। और उस प्रथा के बंद होने के बाद मेरे को लगता है कि लोगों की जो एक बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है आने की। एक और पॉइंट नलिनी, जो हमने बात की साइंटिफिक की, आपने भी बताया जो पत्थरों को लेकर, यहाँ पर एक सवाल उठता है जो हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि अगर 2000 साल पहले जब ये गुफाओं का निर्माण हो रहा था, पत्थरों को तोड़कर बनाया जा रहा था, अगर उस समय विज्ञान का इतना ध्यान रखा जा सकता है तो इतने साल बाद क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते हैं? क्या लग रहा है कि हम विज्ञान को इतना पीछे छोड़कर जो अंधविश्वास की चीजें हैं उन पर कैसे बढ़ते जा रहे हैं? और खास बात ये भी बता दूं कि जब भी इतिहास का जिक्र होता है बुद्धिस्ट गुफाओं का जिक्र जरूर होता है क्योंकि 2500 साल पुराना इनका इतिहास रहा है। साथ ही बुद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म था जो वैज्ञानिकता की बात करता है, अंधविश्वास की बात नहीं करता है। और उसी बुद्धिस्ट केव पे आकर एक प्रकार का अंधविश्वास यहाँ जागरूक होना कि लोग यहाँ दानव मौजूद है, शायद इस मूर्ति को भी उस वक्त लोग दानव की तरह देखते हो क्योंकि शायद उनको पता नहीं था कि ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं अंधविश्वास अब दब रहा है, लोग वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है ना रवीना कि अगर वैज्ञानिक सोच मौजूद है तो लोग अंधविश्वास की तरफ जा कैसे रहे हैं? और लोग अभी भी इस प्रकार की जगहों से अनजान हैं। आखिर क्यों अनजान है? हमने अंधेरी में जब अपने दर्शकों को दिखाया था तो वहां भी एक तरीके की कथा प्रचलित थी जो वहां पे कोंडीवटे केव्स थी कि वहां भूत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दूर रखा जाता है ऐसी जगहों से, अंधविश्वास फैलाकर कि लोग कहीं ना कहीं विज्ञान से दूर रहें। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग अंधविश्वास को फैलाना चाहते हैं या जो लोग मानते हैं कि लोगों को एक बहकावे में रखना चाहिए, उनके लिए गौतम बुद्ध का जो इतिहास है, उनके लिए जो गुफाएं हैं जहाँ से हमें इतिहास पता चल सकता है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है क्योंकि वो नहीं चाहते जो लोग हैं वो जागरूक हों। चलिए आपको आगे का टूर कराते हैं। और ये भी बात नलिनी कि हम जो सारी गुफाएं जो कवर करते थे, आपने जो कवर की वो हम नीचे से शुरुआत करते थे, लेकिन इस वाली गुफा में
में हमने सोचा कि जो ऊपर की चीज है सबसे पहले आपको वो दिखाया जाए, क्योंकि मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है। जो उसके गुफा बाद की नीचे। खासियत है शुरुआत वहीं से करें। तो जी। चलिए हम आपको नीचे का दौरा कराते हैं गुफा का और दिखाते हैं कि इस गुफा में और क्या क्या मौजूद है। तो इस गुफा की एक और खास बात है रवीना, चाहूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा साइड में आ जाएं। और इस गुफा को जो बाकी गुफाओं से अलग बनाता है वो ये है कि यहाँ के स्तूप, यहाँ जी। पर हजारों की तादाद में स्तूप मौजूद हैं, छोटे बड़े। अगर आप इधर की बात करें तो लाइन से आप देख सकते हैं तमाम तरीके के स्तूप यहाँ पे मौजूद हैं। और उस वक्त में भी इतने सारे स्तूप एक गुफा में देखना कहीं ना कहीं बहुत कारगर था। ऊपर के हिस्से की बात करें तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसलिए ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर भी स्तूप मौजूद हैं। वही कि कहीं भी भारत की हमने इतनी गुफाएं कवर की है, पढ़ा है इतनी गुफाओं के बारे में, लेकिन जो इतने स्तूप हैं छोटे से लेकर सबसे बड़ा तक, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी आपको बौद्ध स्तूप दिख जाएगा। काफी बौद्ध स्तूप जो है आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतनी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जैसे कि ये वाला इधर, मैं कहूँगी कि इधर दिखाया जाए, ये भी एक बौद्ध स्तूप ही है, लेकिन आधा ये टूट चुका है। तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद पहाड़ ही टूट गया या है कोई फिर पहाड़- चट्टान मौजूद है यहाँ लेकिन पर। ये सारे एक एक करके आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्तूप एक जगह पर यहाँ मौजूद है। तो आप लगा लीजिए पूरी अगर गुफा में। पिछले हिस्से की भी बात करें रवीना, तो वहां पर भी काफी सारे स्तूप मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल। क्षतिग्रस्त होने के चलते रास्ते से उस रास्ते पे वहां मौजूद नहीं हुआ जा सकता, लेकिन काफी सारे स्तूप वहां भी मौजूद हैं। सवाल वही है कि इतने सारे स्तूप एक जगह होना ये छोटी सी गुफा को अपने आप में बेहद खूबसूरत और अलग बना रहा है। बिल्कुल, सिर्फ 6 गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। बोजनाकोंडा की हम बात कर रहे जी। हैं और 6 गुफाओं में ही इतने स्तूपों का मौजूद होना काफी अहम चीज है। आगे चलते हैं, नीचे चलते और चलते जैसा कि मैंने बात कही थी कि समतल से काफी ऊंचाई पे इसलिए बहुत खास बनाता है क्योंकि ठंडक का जो है यहाँ स्रोत है हवा का। तो आप देख सकते हैं हमारे कपड़े भी उड़ रहे हैं, यहाँ बेहद ठंडक बनी हुई है। नीचे की ओर आपको लेके जाते हैं, जो पहली गुफा है, यानी कि जब आप नीचे की तरफ से आएंगे इस गुफा में एंटर करेंगे तो जो पहली गुफा यहाँ मौजूद है हम आपको उसका दौरा कराते हैं। हरियाली भी इतनी देखने को मिल रही है कि कोई भी यहाँ पर पर्सन आए, गुफाओं को देखना है तो प्रकृति से रूबरू खुद ही हो जाएगा। नीचे खेत हैं, खलियान हैं, क्योंकि गांव के बीचों बीच ये मौजूद है और साउथ इंडिया में हम लोग हैं। तो जो साउथ इंडिया है उसको पहले ही इतना ग्रीनरी की तरफ देखा जाता है कि यहाँ पर ग्रीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, व्यू अच्छा होता है। आप नेचर के पास आने के लिए साउथ इंडिया में आ सकते हैं और एक साउथ इंडिया के गाँव के बीचों बीच ये होना आपको नेचर के बिल्कुल पास पहुँचा देगा। शुरुआत करेंगे पहली गुफा की। तो आप देख सकते हैं इस वक्त भी इतनी गर्मी में भी लगभग जून का महीना चल रहा है और लोग यहाँ पर जो है केव्स का दौरा करने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं, इतिहास को जानने के लिए, घूमने के लिए वो आते हैं दूर दूर से। यहाँ पर भी ऊपर भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है और यहाँ पर भी इतनी बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि ना यहाँ पर उन्होंने क्या हाथ की मुद्रा कर रखी है वो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर जैसी मूर्तियां मौजूद थी, ये भी प्रतिमा वैसी ही होगी। खड़े हुए गौतम बुद्ध हैं और शायद हाथ की मुद्रा इनकी यही रही होगी। आगे भी अंदर चलेंगे, जानेंगे कि क्या इस पूरी गुफा में तथागत गौतम बुद्ध एक ही मुद्रा में बैठे हुए हैं और वो क्या दर्शाने की कोशिश कर अच्छा, रहे हैं। जैसा कि हमने बाकी गुफाओं में दिखाया हर जगह पीपल के पत्ते हुआ करते थे, चैत्य हुआ करते थे, मगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ के गुफाओं की बात कुछ अलग है। यहाँ पे सिर्फ हर जगह हमने देखा कि चैत्य छोटे छोटे बने हुए हैं। हर गेट की अगर बात करें तो चैत्य मौजूद है, लेकिन तो पत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुछ अलग है। अंदर की ओर आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं गर्भगृह में। यहाँ पे मुख्य चैत्य जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है और इतना बड़ा ये यहाँ का पहला चैत्य है क्योंकि बाकी गुफा में 2-3 चैत्य हमें लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे चैत्य आपको दिख जाएंगे कि हर प्रतिमा के ऊपर साइड में छोटे छोटे चैत्य मौजूद हैं। लेकिन ये चैत्य ग्रह यहाँ का इकलौता चैत्य ग्रह हमें दिखाई दे रहा है और ये पहला इतना बड़ा चैत्य यहाँ पर मौजूद है। और लोगों को, दर्शकों को बता दें कि चैत्य वही जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु की, जो मुख्य बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके अवशेष, उनकी अस्थियों को संरक्षित करके रखा जाता था। आपको दौरा कराते हैं इस गुफा का। इस गुफा में सिर्फ ये एक चैत्य मौजूद है, साथ ही ढेर सारे पिलर्स हैं और एक पुरानी तरीके का कंस्ट्रक्शन, जैसा कि साउथ इंडिया में आमतौर पर देखा जाता है, वैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है। काफी अंधेरा है। पिछले हिस्से की अगर बात करें तो बिना रोशनी के वहां पर नहीं देखा जा सकता। और तमाम जो केव्स है इसमें, अच्छा खास बात यह कि यहाँ क्योंकि ये इतनी पुरानी है, आप देख सकते हैं चमगादड़ भी मौजूद हैं और जब लाइट पड़ रही है तो चमगादड़ की आवाज जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे हिस्से में जो है चमगादड़ मौजूद हैं क्योंकि इतनी पुरानी गुफाएं हैं, बाहर इतनी गर्मी है, अंदर ठंडी का स्रोत है, तो यहाँ पर चमगादड़ों ने भी अपना घर बना लिया है। जैसा कि हमने आपको गुजरात की गुफा में भी दिखाया था कि
काफी सारे चमगादड़ जो हैं गुफा में मौजूद थे। दूसरी तरफ की अगर बात करें, पूरी गुफा में सिर्फ एक मुख्य चैत्य मौजूद है और पूरी गुफा में सिर्फ पिलर्स हैं यहाँ पर चारों तरफ, बाकी और कोई खास बात नहीं है इसमें। पिलर्स की अगर बात करें, एक और खास बात है जो मैंने नोटिस किया, आप भी आइए आपको दिखाती हूँ। ये जो स्तंभ जो मौजूद हैं उनमें भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो स्तंभ हैं, चैत्य के दोनों तरफ ही गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मौजूद हैं, लेकिन एक तरफ आप साफ देख सकते हैं, इसलिए समझ आ रहा है। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये वाली जो प्रतिमा है काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो ये भी इस गुफा की एक खास बात है। अब आगे भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर यही आप काफी देख सकते हैं कि जो पूरा चैत्य ग्रह है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। आराम से यहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन या कुछ भी हो आराम से कर भी सकते हो, और आवाज भी आप यहाँ पर देखिए ज्यादा नहीं गूंज रही है। साथ ही 16 पिलर्स मौजूद हैं और जिस तरीके से इसका बनावट है, ये कह सकते हैं कि ऊपरी इमारत, क्योंकि 2 मंजिला इमारत है, इसके ऊपर भी एक गुफा है जिसका हमने आपको पहले ही टूर करा दिया है, तो ऊपरी इमारत को कहीं ना कहीं नीचे से संरक्षित रखने के लिए पूरी तौर से ये 16 पिलर्स को यहाँ पर बनाया गया है। बाहर की ओर चलते हैं, आपको और गुफा का दौरा कराते हैं। तो आइए आपको इसी प्रांगण में मौजूद और जगहें दिखाते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं गुफा के ऊपरी हिस्से में जहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं। वही बताना चाहूंगी कि उस तरफ जाने के लिए बेशक ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन उस तरफ से इस तरफ आने के लिए भी आपको काफी सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर आना पड़ेगा। सीढ़ियाँ दोनों तरफ मौजूद हैं और गुफाएं भी दोनों तरफ। वहां पर 2 मंजिला गुफा है और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपरी हिस्से पर आप आ जाते हैं। सामने ही दिखाना चाहूंगी, सीढ़ियाँ चढ़ते ही जो आपको नज़ारा दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे तो मैं आपको बता दूं, ये गुफा की खासियत यही थी कि इसमें इतने सारे बौद्ध स्तूप मौजूद हैं और ये भी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो इस गुफा में अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो हमने देखा है लाइव। लेकिन फिर भी ये भी आप ऊपर से देखिए, पहचान में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सबसे ऊपर है, इसको कुछ कवर नहीं कर रहा है, कोई चीजें नहीं है, क्षतिग्रस्त इतना हो चुका है, लेकिन साइड में ईंटें मौजूद हैं और ऊपर से बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा ये बौद्ध स्तूप इस गुफा में मौजूद है। अवशेष देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बौद्ध स्तूप है। अगर दूसरी ओर की बात करें तो पूरा जो गांव है यहाँ पर दिखता है नीचे, और जहाँ खूबसूरत लग रहा है नलिनी, मतलब एक ऊपर आकर इतना प्यारा नजारा देखना, सामने इतिहास हमारा है और उसके सामने हमारी प्रकृति। दूसरी ओर अगर बात करें तो छोटे छोटे गांव हर तरफ मौजूद हैं, खेत हैं, खलियान हैं और सिर्फ हरियाली है पहाड़ों के बीच। एक और चीज गौर फरमाने वाली है जो नीचे से नहीं दिख रही थी कि यहाँ पर अगर पिछले हिस्से में भी बात करें तो ढेर सारे जो स्तूप हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल एक साथ इतनी तादाद में एक गुफा में इतने सारे स्तूप मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। नीचे देखिए, ऊपर देखिए, साइड में देखिए, हर तरफ सिर्फ बौद्ध स्तूप। और यहाँ पर तो अलग ही नजारा है, ये भी बौद्ध स्तूप है, ये भी बौद्ध स्तूप है और फिर इतना बड़ा भी बौद्ध स्तूप। लगभग हर आकार के और हर साइज के बौद्ध स्तूप यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं तो लोग उन्हें चट्टान समझ लेते हैं, लेकिन तमाम जो अगर इस पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा स्तूप मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, ये जो 2-3 स्तूप मौजूद है, इन पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक चैत्य है, क्योंकि ऊपर का आकार दिखाई दे रहा है कि एक चैत्य के रूप में यहाँ मौजूद हैं। 1, 2, 3 चैत्य यहाँ पर हैं, जहाँ पर ऊपर उनकी जो थे बौद्ध भिक्षु, उनकी अस्थियाँ रखी गई होंगी। स्तूप भी काफ़ी सारे हैं और चैत्य भी काफ़ी सारे हैं और ऊपर लगातार एक के बाद एक से जुड़ा हुआ एक स्तूप यहाँ पर मौजूद है। और है अंदर। तो चलिए एक आखिरी दौरे के साथ आपको दिखा देते कि यहाँ कितने सारे स्तूप मौजूद हैं। पिछले हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे चैत्य मौजूद हैं। बिल्कुल, और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि कितने कम समय में आपके पूरी गुफा का वर्णन कर सके, पूरी गुफा आप तक पहुँचा सके, क्योंकि बड़ी है गुफा, नो डाउट, ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन जो इसकी विशेषताएं हैं, जो छोटे छोटे विशेषताएं हैं जो ध्यान करने योग्य है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है यहाँ के स्तूप, यहाँ के चैत्य और यहाँ की मूर्तियाँ। बिल्कुल, बेहद मूर्तियाँ कम हो बेशक, लेकिन बेहद खूबसूरती से उन मूर्तियों को पत्थर काट के तराशा गया है। और खास बात यही है कि यहाँ हजारों की तादाद में स्तूप मौजूद हैं। अगले हिस्से से बात करें, पिछले हिस्से तक काफी सारे स्तूप यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से देखकर गुजारिश करूंगी कि संभल कर आइए। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे जो हिस्सा है नीचे खाई है, क्योंकि काफी ऊंचाई में है ये जो, और पहाड़ पर ही बना हुआ है, पहाड़ को काटकर ही बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि लाजमी है देखकर चलना और लाजमी है ऐसी जगहें यहाँ पर मौजूद होना।
तो यहाँ से अब आपको आगे लेकर चलेंगे, वही हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गुफा में एक खास चीज़ हमें समझ में आई है कि एक ही तरह के पैटर्न को रिपीट किया गया है। जैसे मूर्तियाँ थी, हर मूर्ति सामान्य आपको दिखी, और ये स्तूप के साथ भी ऐसा ही है कि हर जगह एक क्षेत्र में इकट्ठे स्तूप हैं और फिर जगह खाली है, और एक क्षेत्र में फिर काफ़ी सारे स्तूप इकट्ठे हैं। आगे आप देख सकते हैं आकार खुद ही, ये सबसे बड़ा वाला बोधि स्तूप हमने आपको जो सामने से दिखाया, ये उसके पीछे की प्रतिमा है, पीछे से भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और ये छोटे छोटे बोध स्तूप आगे ले जाते हुए ये पूरी एक आप प्रक्रिया कर सकते हैं, एक पूरा सर्कल में आप घूम सकते हैं, जब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर बोधि स्तूप कितने मौजूद हैं। ईंटों के साथ कारीगरी भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बाकी सारी जो गुफाएं हैं वो खासकर चट्टानों से ही हमें दिखती हैं, चट्टानों को काट कर बनाई हुई दिखती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ईंटों से बनी हुई आकार भी हैं, ईंटों से बनी हुई चीजें भी यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप पूरे स्तूप की परिक्रमा करेंगे तो भी आपको चारों तरफ सिर्फ स्तूप ही स्तूप मिलेंगे। बिल्कुल। तो खास बात यह है कि यहाँ बेहद खूबसूरत स्तूप है हाँ। और काफी तादाद में स्तूप। वही विशेषता मैं यही कहना चाहूंगी कि इस जो गुफा है उसकी विशेषता यही है। और ऊपरी हिस्से की अगर बात करें तो आपको पूरा दौरा हमने करा दिया है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे ईंटों की कुछ इमारतें मौजूद हैं। ये मुश्किल है कह पाना कि उस वक्त एक्चुअल क्या सोचकर रहा बनाया होगा होगा। या क्या सोचकर बनाया होगा। बिल्कुल। इसी प्रकार से इस गुफा में जितनी भी विशेषताएं थी उससे हमने आपको अवगत करा दिया है। लेकिन एक और चीज मेरे को दिखाई पड़ रही है, ये आकार मैं फिर से दिखाना चाहूंगी कि जो ईंटों से जो आकार बना हुआ है, ये आप आकार ध्यान से देखिए, ये ईंटों से बनाए गए हैं। लगभग हर इस ये जो है क्षेत्र छोटा सा उसमें आकार है, और यहाँ पर भी मेरे को लगभग सामान्य आकार देखने को मिला है। और ये क्षेत्र वो है जहाँ पर सबसे बड़ा बोधि स्तूप मौजूद है, और उसके नीचे ही पत्थरों को काटकर वैसा ही आकार बनाया गया है। इस आकार के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन समझ में यही आ रहा है कि शायद इसके नीचे बैठकर ही मेडिटेशन कोई कर सकता है या आराम से बैठा जा सकता है। और एक और खास बात अगर रवीना आपने गौर फरमाई हो तो स्तूप के निचले हिस्से की अगर बात करें तो इधर भी ईंटों की वही उसी प्रकार की इमारतें हैं जिस प्रकार की उस तरफ है थे। तो हो सकता है उस वक्त में वहां भी एक स्तूप रहा हो जो कि अब क्षतिग्रस्त हो गया है। बिल्कुल। सीढ़ियां जा रही हैं, चलिए आप और मैं चलकर देखते हैं बिल्कुल। कि आखिर उस वक्त में वहां क्या था। सीढ़ियाँ काफी यहाँ लेकिन आप देखने को मिल सकती है कि हर तरफ जाने के लिए, ऊपरी हिस्से में भी जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ हैं। ईंटों से बना हुआ पूरा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और काफी ऊंचाई पे हैं क्योंकि पहाड़ लगभग इतनी ऊंचाई पे आने के बाद हमें बराबर ही दिख रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है ईंटों के द्वारा। ये कह सकते हैं कि उस वक्त कोई इमारत रही होगी छोटी मोटी, बिल्कुल, या क्योंकि स्तूप रहे होंगे। यहाँ पर इस चीज से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ तो बना हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, दर्शा यही रहा है कि कुछ था जो टूट गया है। क्योंकि पिछले हिस्से की भी अगर बात करें तो पूरे में एक ही प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रखा है। सामने स्तूप और इस तरफ भी अगर बात करें तो ईंटों की इमारतें। उस वक्त में कुछ रहा होगा जो कि जिसके अवशेष अब क्षतिग्रस्त होने से नहीं बचे हैं। हाँ। चलो फिर इधर वाला जी बिल्कुल ऊपरी जो पार्ट है इस भोजनाकोंडा गुफा का, अभी हम वहाँ मौजूद है। 3-4 बार सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ पहुँच पाए हैं। नज़ारा हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर चुके हैं कि गांव के बीचों बीच है तो इसका नज़ारा कैसा है। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। लगातार आप तक ऐसी ही जो गुफाएं हैं, जो बौद्ध गुफाएं हैं, जो हमें अपना इतिहास बताती हैं, जो छुपी हुई गुफाएं हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है लेकिन फिर भी वो इतिहास जानने के आप बोल सकते हैं उत्सुक है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाली के बीच समतल से ऊपर और सुकून की प्राप्ति के लिए अगर आपको इतिहास से भी रूबरू होना है तो आप यहाँ आकर इस गुफाओं को देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आप तक जो इतिहास है वो उजागर करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव। शुक्रिया।